We welcome you all to this morning Dainik Vachan as we begin the fourth month of the year. आज की सुबह दैनिक वचन में हम आपको स्वागत करते हैं, जबकि एक नए महीना चौथे महीने को हम शुरू कर रहे हैं। In few days time we would have Good Friday service and also the Resurrection Sunday, what we call it Easter. और कुछ दिनों के बाद हम गुड फ्राइडे की आराधना और उसके बाद पुनरुत्थान के रविवार में हम जाने वाले हैं। In the Christian calendar, just like Christmas, Easter is the beginning of the inception of the church. और मसीही जो कैलेंडर जब हम देखें तो जिस प्रकार से 25 दिसंबर रहता है, वैसे ही ईस्टर भी बहुत ही मायने रखता है। As we approach close to Good Friday, जबकि हम गुड फ्राइडे के बहुत ही नजदीक पहुंचने वाले I हैं। just want to bring a thought from the book of Matthew chapter 27. और आपके बीच में मत्ती का सुसमाचार 27 अध्याय से कुछ विचारों को रखना If you चाहते हैं। have a Bible, open your Bible or electronic Bible, switch on and just give your undivided attention for a couple of minutes. यदि आपके पास बाइबल है या फिर इलेक्ट्रॉनिक बाइबल है तो आप उस वचन को खोलिए और आप ध्यान दीजिए। This passage in Matthew chapter 27 verses 57 to 61 talks about Jesus being dead on the cross. और मत्ती का सुसमाचार 27 अध्याय का 57 से लेके 61वां वचन तक हम देखें, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के इस क्रूस में मृत्यु के बारे में बताया जाता है। His face was smashed, his side was pierced, crowned with thorn, the soldiers spat on his face. और प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को बहुत ही बुरी तरह से वो बिगाड़ दिया गया था, उनके पंजर पे भाले से बेधा गया था और सर पे कांटों का मुकुट लगाया गया था। All the disciples who Jesus handpicked them, they deserted. They thought everything is over. और जितने चेले थे प्रभु यीशु मसीह ने चुने थे, उन सबों ने यीशु मसीह को छोड़ के वो चले गए। And Jesus, he committed his life to the hand of the Lord. और प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को उन्होंने त्याग दिया। And Matthew chapter 27 verses 57 to 61, और मत्ती का सुसमाचार 27 अध्याय उसका 57 से लेकर 61 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, here it talks about one of the secret disciples by name Joseph of Arimathea. और यहाँ पे एक ऐसा चेला के बारे में बताया गया जो गुप्त रीति से चेला था, जिसका नाम था यूसुफ जो अरिमथिया का। He did not write any gospel. उसने किसी प्रकार के सुसमाचार की किताब नहीं लिखे। He was not among the 12 chosen disciples. अब 12 जो विशेष चुने हुए चेलों में से वो एक नहीं था, But he was still a disciple of Jesus. लेकिन तब भी वो प्रभु यीशु मसीह के लिए एक चेला था। And let's just read verse number 57, 58, 59 until 61. It says, when the evening came, there came a rich man from Arimathea. और जब हम 27 अध्याय 57 से 61 जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा क्या था 57 में कि जब सांझ हुई तो यूसुफ नाम अरिमथिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। And he was also the disciple of Jesus. और ऐसा क्या था, वो आप ही यीशु का चेला भी था। So here is the introduction about this disciple. तो इस चेले का जो परिचय इस प्रकार से है, He was a very rich man. वो बहुत ही धनी व्यक्ति था And he was also the disciple of Jesus. और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह का एक चेला भी था। That tells me you can still be wealthy and be a disciple of Jesus. और ये वचन मुझे इस बात को बताती है कि यदि आप अमीर हो तो भी आप प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चेला बन सकते हो। Jesus does not mind you having the wealth, but the wealth should not have you. और प्रभु इस बात को बताते हैं कि आपके पास संपत्ति तो हो सकता है, लेकिन संपत्ति आपको अपने वश में न रखे। And this rich, wealthy disciple of Jesus, और ये धनी जो व्यक्ति था, जो प्रभु यीशु मसीह का आप ही चेला था, it looked like during the lifetime of Jesus he had no role to play along with Jesus' ministry. और ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन की सेवकाई के दौरान इस व्यक्ति का उनके सेवकाई में किसी प्रकार का भूमिका नहीं दिखा। He was not handpicked by Jesus. और ये जो चेला था बाकी चेलों के जैसे यीशु मसीह ने नहीं चुना था। He was not called to the Mount of Transfiguration. और उस रूपांतर के पर्वत पे प्रभु यीशु मसीह ने उसको नहीं बुलाया था। He was not in the boat when Jesus was walking on the sea, calmed the storm. और ये चेला जो बाकी चेलों के साथ उस नाव में नहीं था, जहाँ पे आंधी और तूफान आई और प्रभु यीशु मसीह पानी पे चलते हुए उस आंधी और तूफान को शांत
आनंद करते But हैं, the Bible still calls him the disciple of Jesus. लेकिन तब भी इस व्यक्ति को बाइबल कहती है कि यीशु मसीह का चेला था। And verse number 58, और 58 जब हम पढ़ते हैं, he went to Pilate और वो पिलातुस के पास जाता है and asked for the body of Jesus. और यीशु मसीह के 100 मृतदेह को 100 को मांगता है। And then Pilate ordered to be given to him. और जब पिलातुस ने उस प्रभु यीशु मसीह के देह को देने के लिए तैयार हुआ, First of all, he was a wealthy man पहली बात तो वो व्यक्ति धनी था and he was a disciple. और वो चेला था। And Mark's gospel also gives a brief introduction about him. Mark's chapter 15 verse 43. और मार्कुस के सुसमाचार में भी उसका 15 उसका 43 में विशेष रीति से उसके बारे में बताया गया है। Joseph of Arimathea, a prominent member of the council. और ऐसा कहता है कि जोसेफ जो ये अरिमथिया का था, वो सभा में एक ऊंचे पद पे रहने वाला व्यक्ति He था had influence. He had the power to convince people. और उनके पास वो ताकत और सामर्थ था जहाँ पे लोगों को वो अपनी ओर आकर्षित कर सके। He had resources. उसके पास स्रोत थे He was following Jesus. और वो यीशु मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति था And he had some kind of influence in the society. और उसका समाज में एक प्रभाव था। He could go where no other disciples could go. और ये जो चेला था वहां जा सकता था जहां दूसरे चेले नहीं जा सकते थे। He understood one thing. और इसने एक बात तो समझा, This is the moment यही जो समय है, that I cannot be silent. मैं शांत नहीं रह सकता। God bless me with the wealth. और परमेश्वर ने मुझे संपत्ति के द्वारा आशीष किया है I have an influence in the society. और आज मेरा समाज में एक औदा है, एक प्रभाव है I cannot be silent. और मैं शांत नहीं रह सकता। I'm going to talk. I'm going to stand before Pilate where other disciples ran away. और मैं जाके पिलातुस के पास में खड़ा रहूंगा, बाकी जो चेले तो वहां खड़े नहीं रह पाए, लेकिन मैं खड़ा रहूंगा। I'm going to request. I'm going to beg the body of Christ to be given to me. और मैं जाके पिलातुस से विनती करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह का देह को मुझे सौंपा जाए And I'm going to have the privilege of handling the body of Christ. और मुझे उस अवसर या मौका मिलेगा जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के देह को मैं अपने हाथ से छू सकूं। This is the moment that I have been looking for. और यही जो समय जिसका मैं इंतजार कर रहा था, I'm going to use everything I have so that it can be a blessing to the body of Christ. और मेरे पास जो कुछ भी है मैं सब कुछ झोंक देना चाहता हूं ताकि मैं उसके द्वारा मसीह यीशु के देह को मैं रख सकूं। And he goes to Pilate और ये पिलातुस के पास जाता है and he requests. The King James Version says he begged for the body of Christ. और उसने पिलातुस के पास जाके प्रभु यीशु मसीह की देह को उसने मांगा, रिक्वेस्ट किया, विनती किया। What a privilege. और कितना मौका अच्छा मिला उसे। From the cross, और क्रूस से the bloody smashed body of Jesus, लहूलुहान जो प्रभु यीशु मसीह का देह जो मारा पीटा गया, उस अवस्था में he had the privilege of holding it, handling it with his hand. और उस वक्त इसने प्रभु यीशु मसीह के उस मृत देह को अपने हाथों से छूने का उसे सुअवसर मिला, Carrying the body of Christ. और उसने यीशु के देह को अपने हाथों से उसने उठाया। And verse number 59 says, Joseph took the body and wrapped it in a clean linen, and he laid it in his own new tomb that he cut it in the rock for himself. और 58 वचन जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है, यूसुफ ने उस देह को लेके एक कपड़े से उन्होंने उसे ढका और एक जगह पर रखा। The smashed body, और प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर, देह जो था लहूलुहान शरीर, the bleeding body, जो लहू जो शरीर जो है जो जहाँ पे लहू बह रहे थे, the lifeless body, और जो शरीर जिसमें कोई जान नहीं थी, the nail pierced hand, the nail pierced feet. और प्रभु यीशु मसीह के हाथ जो कांटी से छेदे गए थे, उनके पांव जो है छेदे गए थे, He was holding it. और इस यूसुफ ने उस 100 को अपने हाथों में लिए हुए। I don't know what was the distance between the cross to the tomb. और मैं नहीं जानता हूँ कि क्रूस और उस कब्र में कितनी दूरी थी, What kind of humiliation he would be going through. और कितनी प्रकार की बेइज्जतियों को सहते उसे जाना पड़ा। Nobody was with him. और कोई भी उसके साथ नहीं था, Nobody helped him. और कोई भी उसे मदद नहीं किया। He understood, I am the disciple of Jesus. लेकिन उसने समझा, मैं यीशु का चेला हूँ। I am
unashamed. और मैं बिना किसी शर्म के, I don't care what people think about me, और मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि लोग मेरे बारे क्या सोचेंगे, but I am the follower of Jesus. लेकिन मैं एक यीशु का सच्चा चेला बनकर I'm going to get involved with the body of Christ. और मैं मसीह यीशु की उस देश में देह को उठाने के लिए मैं शामिल होऊंगा। I don't care how the body of Christ looks like. और मैं नहीं जानता और नहीं जानता कि प्रभु यीशु मसीह के देह किस प्रकार की अवस्था में रहेंगे। It is dead, it is lifeless, it is broken, it is smashed. और ये जो देह है जो जिसमें जान नहीं, जो मर चुका है और जो शरीर जो तोड़ा गया बुरी तरह If से। I do what I can do, God will do what I cannot do it. यदि इस वक्त मैं जो कर सकता हूँ मैं करूंगा तो प्रभु उन बातों को करेगा जिसे मैं नहीं कर सकता। From the lifeless position to a place where God can raise him back. और एक ऐसा परिस्थिति या स्थान जहाँ पे कोई इस देह में जान नहीं थी उसे उठाकर उस दूसरे जगह पे लेके जाए जहाँ पे एक पुनरुत्थान हुआ। Friends, the body of Christ today is not a perfect body of Christ. और दोस्तों आज आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का जो देह है वो परिपूर्ण देह नहीं है। No church is a perfect church. और कोई भी कलीसिया परिपूर्ण नहीं है। No denomination is a perfect और कोई denomination. भी संस्था भी परिपूर्ण नहीं है। There are broken people. कुछ लोग हैं जो टूटे हुए हैं, There are wounded people. कुछ लोग ऐसे जो चोट खाए हुए हैं, There are lifeless people. और कुछ लोग ऐसे जिनके अंदर में जान ही नहीं है। I'm not talking about the physical body of Jesus. और मैं मसीह यीशु के उस शारीरिक देह के बारे में नहीं कहता। But Paul very clearly says in 1 Corinthians chapter 12 verses 12, 13 and 14, the body of Christ is the church of the living God. और पहला कुरिन्थी की किताब उसका 12 अध्याय उसका 12, 13 और 14 जब हम पढ़ते हैं जहाँ पे ऐसा कहता है प्रेरित पौलुस कि मसीह की देह जो है वो कलीसिया है। And there are different kinds of people, we see it. और उस देह में कई अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। Church is not the museum of saints, और कलीसिया जो पवित्र लोगों के लिए अजाब घर नहीं है where you see all beautiful, holy, righteous people. जहाँ पे बहुत खूबसूरत और बहुत ही धार्मिक लोग दिखे। There are different kinds of people. अलग अलग प्रकार के लोग हैं। It is my job, it is your job, it is our job. ये मेरा जवाबदारी, आपकी जवाबदारी, हम सब की जवाबदारी है। From that lifeless position, और उस देह जो जिसमें कोई जान नहीं है, you just bring it and place it to the house of God. उसे वहां से उस देह को उठा के आप प्रभु के भवन में रखे। From every village, every town, every district. जहाँ पे हर एक गांव, हर एक डिस्ट्रिक्ट से When we do our part, जब हम अपना जिम्मेदारी को निभाते हैं, when we realize God has blessed me, जब हम इस बात को समझते कि प्रभु ने मुझे आशीष किया है, everything I own, He owns it. और जो कुछ भी मेरे पास है उसका मालिक तो वो है। This wealth is going to serve Him. और ये संपत्ति मेरे पास है, ये संपत्ति उसकी सेवा कर सके। I am the disciple of Jesus, unashamed. और मैं एक यीशु का चेला हूँ और इस बात से मैं लजाता नहीं। And I have some kind of influence in the society. और मेरे समाज में एक ऐसा ओहदा है जहाँ पे मैं प्रभावित कर सकूं। I'm going to use it to move the body of Christ from village to village, town to town, place to place. और मैं उस अधिकार को, उस ओहदा को मैं लूंगा और मसीह की देह को लेके गांव-गांव और शहर में जाऊंगा। I'm not going to look down upon the body of Christ because there is no life. और मैं उस देह को देख के इस प्रकार से नहीं सोचूंगा ये तो कुछ भी नहीं, ये तो मरी हुई है। I'm not going to listen to what the crowd, the people think about me. और मैं इस बात की भी परवाह नहीं करता कि जो भीड़ है वो मुझे क्या कह रही है और क्या सोचेंगी। But I'm going to carry it with my hand. लेकिन मैं इस मसीह की देह को अपने हाथों से उठाऊंगा। Just think about the moment He takes the dead body of Jesus. आप थोड़ी समय के लिए सोचिए, कल्पना कीजिए जिस वक्त उसने अपने हाथों से प्रभु यीशु मसीह को उस मृत देह को उठाया। What a privilege! कितना बड़ा मौका या सुअवसर से मिला। Serving the Lord, the body of Christ is the privilege. और प्रभु यीशु मसीह की देह को लेकर सेवा करना एक मौका है, सबके लिए सुअवसर है। It's not a profession, it is a privilege to serve God. ये नौकरी नहीं लेकिन प्रभु की सेवा करना हर एक लिए सौभाग्य है। You may not get the applause of the people. और हो सकता है कि आपको लोगों की ओर से तालियां ना मिले। You may not see people come and help you. और आप देखोगे कि आपके पास लोग आके आपको शायद मदद ना करे। But when you do what He asks you to do, लेकिन जब आप वो करते हो
जो वो आपसे करने के लिए कहता है, and you get involved with the body of Christ. और आप अपने आप को मसीह की देह में शामिल करते हो सेवा करने के लिए, In your local respective church, आपके जो अस्थाई जगह पे कलीसिया में, wherever the Lord has placed you, जहाँ कहीं भी प्रभु ने आपको रखा है, get involved with the church of God. और आप मसीह की उस कलीसिया में शामिल हो जाइए। Bringing it to the body of Christ is your job. और मसीह की देह को लेना ये आपकी जिम्मेदारी है। And it is the Lord's work to raise that person from the dead situation, dead state. और वो प्रभु का काम है उस परिस्थिति या उस व्यक्ति को उस मृत्यु अवस्था से उसको पुनरुत्थान करने का Let me काम। quickly go couple of points here. और यहाँ पे और कुछ बातों को मैं आपके बीच में रखूं। How did he do that? और यूसुफ ने किस प्रकार से ऐसा किया? The scripture says he grabbed the body of Jesus. और वचन ऐसा कहता है कि उसने अपने हाथों से प्रभु यीशु मसीह के मृतदेह को उठाया। He wrapped it in a clean linen. और उन्होंने एक शुद्ध वस्त्र से उसे लपेटा। If you want to get involved with the body of Christ, यदि आप यीशु मसीह को उस मसीह की देह में यदि शामिल होना if चाहते you हो, want to handle it, यदि आप उसे अपने हाथों में लेना चाहते have हो, a clean, clear conscience. और वो आपके अंदर में एक शुद्ध विवेक या मन होने पाए, Serve the Lord with holiness. और प्रभु की सेवा कर एक पवित्रता के साथ, With a clean heart, serve Him. और आप एक शुद्ध हृदय के साथ उसकी सेवा करें। Everything that you do for Jesus, और जो कुछ भी आप यीशु के लिए करते हो, not with a hidden agenda, motive, और आपका पीछे किसी प्रकार का मकसद छुपा ना हो, with a clean, clear conscience, और बहुत ही शुद्ध विवेक के साथ, with holiness. एक पवित्रता के साथ। You cannot get involved, handle the things of God with uncleanness. और आप अशुद्ध बातों को लेके मसीह की देह को छू नहीं सकते। Standing in the stage is not a profession or a performance. और किसी मंच पे खड़ा होना कलीसिया में किसी प्रकार का आप कार्य नहीं है वो। Every little responsibilities you have, हर एक छोटी छोटी जिम्मेदारी जो आपको दी जाती है, please God, उसके द्वारा प्रभु को खुश करिए। do it sincerely. आप बड़ी ईमानदारी के साथ उस जिम्मेदारी को निभाइए, Do it with holiness, और utmost holiness. और बहुत ही अति पवित्रता की साथ आप उस काम को, जिम्मेदारी को पूरा करें। Be it leading the worship, be it doing anything in your church. आपकी कलीसिया में आराधना की अगुवाई करने के द्वारा, ये छोटी कामों को भी यदि करने के द्वारा, Do it sincerely with holy attitude. और आप उस काम को, उस जिम्मेदारी को बहुत ही सरल रीति से, ईमानदारी के साथ, पवित्रता के साथ करें। He just wrapped it with a pure linen. और ऐसा कहता है कि उसने उस मृत देह को साफ कपड़ों से लपेटा, And he brings it to the tomb that he dug it for himself. और उसने उस देह को अपने कब्र में लेके आया जिसको उसने खुद के लिए तैयार किया था। He understood one thing. और उसने इस बात को समझा, I don't need in the next 3 days this tomb. और आने वाला 3 दिन तक एक कब्र की जरूरत मुझे नहीं है, And I'm not going to die. मैं नहीं मरने वाला हूँ। And Jesus is going to give it back to me. और मैं जानता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह इस कब्र को मुझे वापस देंगे। And if you read verse number 61, यार यदि हम 61 वचन जब हम पढ़ते हैं, it says Mary Magdalene and the mother of Jesus, the other Mary, they were there in the tomb. और ऐसा क्या था वचन जहाँ पे मरियम मगदलनी और दूसरी जो मेरी जो उस कब्र पे जब आए थे, They were there to see the body of Christ. और इनको सौभाग्य मिला कि उस कब्र में मसीह यीशु की मृतदेह को देख सके। Who is Mary Magdalene? जो मरियम मगदलिनी कौन है? She did not have a good background. उसकी अच्छी पृष्ठभूमि नहीं थी, She was not coming from a very good, situation. और बहुत ही अच्छी परिस्थिति से नहीं आती And थी। the other person, Holy Mary, Virgin Mary, who was highly favored by God, the mother of Jesus. और जो कुंवारी मरियम, जो परमेश्वर की ओर से अनुग्रह पाई हुई स्त्री, जो यीशु मसीह की माता थी, Among other candidates, the Lord picks her up and she was conceived with the power of the Holy Spirit. और कई सारे लोगों के बीच में परमेश्वर ने इस कुंवारी मरियम को चुना और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा वो गर्भवती हुई थी। And both of them are welcome to be there
to see the body of Christ. और ये दोनों स्त्रियां वहां मसीह यीशु की उस देह के पास जाने के लिए स्वागत किया गया था। All are welcome to the body of Christ. और हर एक व्यक्ति को मसीह की देह में स्वागत It है। doesn't matter what kind of background they had. और उनके बैकग्राउंड का पृष्ठभूमि कैसी तो मायने नहीं The रखता। body of Christ attracted them. और मसीह यीशु की देह जो थी इनको अपनी ओर आकर्षित किया। How is our churches these days? और इन दिनों हमारी कलीसिया कैसी है? Would it attract people of different status? क्या आज अलग अलग औहदे में रहने वाले लोगों को कलीसिया आकर्षित करती है? Or we are just a bunch of holy people, we exist या फिर कुछ ही गिने चुने अति पवित्र लोग हैं जहां हम रहते हैं and we make other people feel I am not welcome in this place. और दूसरे लोगों को ऐसा एहसास दिलाते हैं कि मुझे तो इस कलीसिया में कोई जिम्मेदारी It भागीदारी is नहीं। only for the holy people. ये सिर्फ अति पवित्र लोगों के लिए ही है। Look at the body of Christ, how it attracted different kinds of people. और यहाँ पे देखे कैसे मसीह की देह को अलग अलग जो पृष्ठभूमि के लोगों को किस प्रकार से आकर्षित और प्रभावित किया। Finally, the body of Christ is called the body of Christ, not the Assemblies of God body or the other denomination's name. I don't want to take the name. It is the body of Christ. मसीह की देह जब हम कहें तो किसी प्रकार की संस्था, किसी प्रकार की कलीसिया का नाम नहीं है, लेकिन मसीह की देह का मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह की देह जो कलीसिया। Let us have the kingdom mind. और होने दो हमारे मनों में परमेश्वर के राज्य की बातें रहे। We can have a church, हमारे पास कलीसिया हो सकती है, but we should have a kingdom mindset. लेकिन हमारा परमेश्वर के राज्य की विस्तार वाली मानसिकता होना है। That the body of Christ to make a difference wherever we are. और इसलिए होने दे मसीह की देह जो एक बड़ा परिवर्तन को लेके आने पाए जहां कहीं भी वो विद्यमान है। Let every kind of people in the society, और समाज में हर एक तबके के जो लोग हैं, every religious people, every creed, every language people be welcome in the body. और हर एक धर्म, हर एक जाति और हर एक भाषा बोलने वाले लोगों को भी मसीह की देह में कलीसिया में स्वागत है। When we do our part, जब हम अपना काम या अपना भाग हम करते हैं, it is as Romans 8:11 says, the same power that raised Jesus from the dead. It is God's job to resurrect them, revive them and restore them. और रोमी की किताब उसका 8 उसका 11 ऐसे कहता है कि जिस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने पुनरुत्थान की सामर्थ्य में मरे हुए यीशु मसीह को जिलाया, वैसे ही लोगों के जीवन को भी जिलाने पाए। As we step into this 4th month, जबकि हम एक चौथे महीने में हम आगे बढ़ रहे हैं, let us just get involved in the body of Christ. तो आइए हम सब मसीह की देह की कार्य में हम शामिल हो जाएं। You may not be like the chosen apostles among the 12, और हो सकता है कि आप उन 12 चुने हुए विशेष ग्रुप या समुदाय में से ना हो, but you still have a place in the body of Christ. लेकिन तब भी आपको मसीह की देह में एक भूमिका रखी गई है। Understand, this is the moment. और आप समझे यही वो समय है। Whatever the Lord has given to you, और जो कुछ भी प्रभु ने आपको दिए हैं, use it to influence the body of Christ. तो उसे आप मसीह की देह की विस्तार या बढ़ोतरी के लिए उपयोग करें। Let's bow our head in the presence of God. आइए परमेश्वर की उपस्थिति में सरों को झुकाएं। Let God minister to us throughout this month. आइए पूरे महीना परमेश्वर हमारे बीच में सेवा करने पाए। Lord Jesus, we thank you for this morning. प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। It is your blood, it is your anointing made us who we are today. प्रभु ये आपका लहू, ये आपका अभिषेक है जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं। We ask your unusual presence to come and dwell in our life. प्रभु हम चाहते कि आपका असाधारण उपस्थिति हमारे जीवन में वास कर सके, That everything that we do it, ताकि जो कुछ भी हम करें we will do it happily. हम बड़े आनंद के साथ उसे करने पाए। We would not be defined by what other people think and say. और जो दूसरे लोग सोचते और कहते हैं उसके अनुसार हम नहीं रहना It चाहते, is your blood that defines us. लेकिन प्रभु ये आपकी लहू ही हमें अलग करती है। It is your call, it is your anointing, Lord. ये प्रभु आपकी बुलाहट, प्रभु ये आपके अभिषेक ही है। Make us unashamed servants of the living God. और हम उस जीवित परमेश्वर के सम्मुख न शर्माने वाले दास बनकर खड़े सके। That our church will have no walls, no boundaries, that everyone is welcome.
ताकि हमारे कलीसियाओं में किसी प्रकार की सीमा, किसी प्रकार की रुकावट न हो, जहाँ पे हर एक तबके के लोगों को स्वागत कर सके। We will be able to reach out to the people who are lost, who are broken, who are wounded, who are spiritually dead. और हम उन तक लोगों तक पहुंच सके जो लोग गुम हो गए, जो लोग टूटे हुए, जो लोग पीसे हुए हैं, जो लोग चोट खाए हुए हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen.